सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूअर्स देखिए, ये आज इम्पोर्टेंट नोटिस आया है। डेट कल की डली हुई है इसमें, लेकिन जो है आज इसको अपलोड किया है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की साइट पर कि इसमें सेवा में सचिव प्राचार्य जितने भी सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेजेस हैं, है ना, और जितने भी एचओडीज हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी कैंपस के, तो कैंपस सीसीएस यूनिवर्सिटी के और कॉलेजेस दोनों के लिए ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रमों को, यानी जो सिलेबस है उसमें जो ग्रेजुएशन है वो आपकी शोध सहित होगी, यानी कि रिसर्च के सहित होगी, और जो पीजी होगी पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी, और पीएचडी स्तर पर लागू किए जाने के संबंध में महाविद्यालयों एवं अन्य हितधारकों की फीडबैक प्राप्त करने के विषय में। देखिए क्या है कि महोदय कृपया विषयक अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग 03 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के संलग्न पत्र दिनांक 21 जून 2022 और उसके साथ संलग्न उच्च शिक्षा विभाग 3 के पत्र संख्या, जो ये पत्र संख्या है आपकी 401/03/2022 और ये 9 फरवरी 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जो कि प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश की और जितने भी कॉलेजेस हैं, और इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रमों को स्नातक यानी कि शोध सहित जो आपकी ग्रेजुएशन है वो रिसर्च वर्क के साथ कंप्लीट, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है और पीएचडी स्तर पर लागू किए जाने के संबंध में है। तो उक्त के संबंध में आपसे अपेक्षा की है कि आप इस समय इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया या अभिमत जो है वो दिनांक 8 जुलाई 2022 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव समय अंतर्गत शासन को प्रेषित किया जा सके। अब क्या है ये देखिए, इसमें एक ये लेटर है जो मोनिका एस गर्ग जी हैं, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की। तो इन्होंने कुलपति जी जो वाइस चांसलर हैं जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी में जितने भी हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनके सबके वीसी को ये लेटर लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुरूप पाठ्यक्रमों को ग्रेजुएशन, रिसर्च वर्क सहित और पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी स्तर पर लागू किए जाने के संबंध में तो महाविद्यालयों और अन्य हितधारकों की फीडबैक प्राप्त किया जाना। तो ये वही है। अब इसमें यह कहा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में उच्च शिक्षा अनुभाग 3 का जो पत्र संख्या है 401/70 जो ऊपर इसका मतलब पहले डिटेल दे चुकी है, तो उसकी एक फोटो सेट भी लगा रखी है 9 फरवरी 2022 की। तो इसका कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें कि जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रमों को, जिसमें ग्रेजुएशन है उसमें रिसर्च वर्क कंप्लीट होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी स्तर पर भी लागू किए जाने के संबंध में राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम समिति के सुझावों को प्रेषित करते हुए आपसे इस पर विचार किए जाने और पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना करते हुए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके शैक्षिक सत्र 2022-23 से लागू किए जाने का अनुरोध किया गया है। और इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए करिकुलम को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करके समस्त हितधारकों, यानी विशेषकर जो उन कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एचओडीज़ हैं और जो मैनेजमेंट है वहाँ का, उनसे फीडबैक प्राप्त की जाए और उसके पश्चात पुनरीक्षित या पुनर्गठित पाठ्यक्रमों पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन या अप्रूवल प्राप्त करके शासन को विलंबतम 15 जुलाई 2022 तक सूचित करने का कष्ट करें। तो ये सारी डिटेल है ना। ये इसकी जो प्रतिलिपि भी है ये बहुत सारे लोगों को भेजी गई है। इसमें मोटी मोटी बात क्या है, देखिए ये भी एक लेटर था 9 फरवरी का, तो वो भी इसमें दिया गया है कि प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किए जाने के विषय में। तो वही ये लेटर का रेफरेंस दे रखा है, ये पहले भी लेटर आया था। अब इसमें क्या है कि केवल जो है ना सुझाव मांगा गया है, क्योंकि अब जो सेशन शुरू हो रहा है जुलाई 2022-23 से, उसी को सरकार जो है वो लागू करने के विषय में जो है वो सबसे जो है वो मांग रही है फीडबैक। क्या है कि उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पीजी यूजी लेवल पर तो रिसर्च वर्क सहित
और जो पीजी लेवल है और जो पीएचडी स्तर पर लागू किए जाने हेतु सुझाव दिया जा रहा है कि जो ग्रेजुएशन है वो तो रिसर्च वर्क तक हो जाए, उसमें रिसर्च वर्क भी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी और पीएचडी लेवल पर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को क्या लागू किया जाए। अब उसमें ये जो है आपसे मांगा गया और ये शैक्षिक सत्र 2022-23 यानी अभी से लागू होगा, है ना। अब इसमें क्या क्या दिया है डिटेल की, जिन संकायों के यानी जो फैकल्टीज है उसमें जो सिलेबस है, कार्यक्रम है जिसमें किसी नियामक संस्था के नियम से लागू होते हैं, जैसे कि एमए, एमएससी और एमकॉम इत्यादि, उसमें व्यवस्था तो लागू रहेगी। और जो चिकित्सा होती है जिसमें मेडिसिन और डेंटल एक्स्ट्रा होते हैं या एक्सेट्रा होते हैं, जो तकनीकी शिक्षा जिसमें बीटेक या एमसीए एक्सेट्रा होती हैं, और विधि में बीए, एलएलबी और एलएलबी जैसे कोर्सेज होते हैं आपके, बीएससी एलएलबी भी है, एलएलबी भी है, एलएलएम भी है ना। तो इसमें शिक्षक शिक्षा भी यानी फिजिकल एजुकेशन आपका हो गया और टीचिंग एजुकेशन भी आपकी हो गई है इसमें कि बीपी आपका बीएड हो गया, एमएड हो गया, बीपीएड हो गया, एमपीएड हो गया। तो इत्यादि के लिए व्यवस्था का निर्धारण उसकी नियामक संस्थाओं के एनईपी 2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम और संरचना के आने पर किया जाएगा। अब इसमें क्या नियम है कि पीजी क्लासेज में प्रवेश कैसे ले सकते हैं, यानी एडमिशन कैसे ले सकते हैं और निकल कैसे सकते हैं इसमें से। तो नवीन या पुरातन प्रणाली के यानी कि नवीन अथवा पुरातन प्रणाली के 3 वर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर यानी पीजी कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेंगे। यह वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष कहलाएगा। यानी कि जो भी पुरानी सिस्टम में या नए सिस्टम में जो भी जिन्होंने 3 साल की मान लीजिए बीकॉम की है, तो उससे प्राप्त विद्यार्थी अगर एमए में सपोज कीजिए एमए में या बीकॉम किया तो एमकॉम फर्स्ट ईयर में अगर एडमिशन ले लेता है तो ये जो है आपका उच्च शिक्षा का चौथा वर्ष कहलाएगा। ठीक है। अब इस वर्ष में प्रवेश होगा विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश परीक्षा या मेरिट के आधार पर होगा और प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगी, यानी हर एक विश्वविद्यालय के अलग अलग नियम हो सकते हैं एडमिशन के लिए। अब पीजी हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन, मान लीजिए एमकॉम हो गया आपका, तो उसके फर्स्ट ईयर में मिनिमम 52 क्रेडिट जो है वो अर्जित करके 52 क्रेडिट लेकर के उत्तीर्ण करने के पश्चात यानी पास होने के बाद में यदि कोई भी स्टूडेंट्स छोड़कर जाना चाहता है तो उसे स्नातक यानी कि बीकॉम रिसर्च वर्क सहित की उपाधि दी जाएगी। मान लीजिए किसी ने 3 वर्ष की बीकॉम की है, क्योंकि अभी तक यही चलता आ रहा है, और वो आगे एमकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेकर के उसको छोड़ देता है, तो उसकी बीकॉम रिसर्च वर्क तक कहलाएगी, 4 साल की उसको बीकॉम कहलाएगी, तो उसको जो है शोध सहित की उपाधि दी जाएगी, है ना। और पीजी लेवल पर यानी एमकॉम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में दोनों में मिनिमम 52 + 48 यानी कि फर्स्ट ईयर में तो 52 और सेकंड ईयर में 48 क्रेडिट अर्जित करके उत्तीर्ण करने पर पास होने पर स्टूडेंट्स को उस फैकल्टी संकाय मतलब फैकल्टी के उस मुख्य विषय में स्नातकोत्तर की यानी पीजी की उपाधि प्रदान की जाएगी। फर्स्ट ईयर में आपको 52 क्रेडिट लेने हैं और सेकेंड ईयर में आपको पीजी क्लासेस के लिए सेकेंड ईयर में आपको 48 क्रेडिट लेने हैं। चलिए, तब आपको जो है पीजी की उपाधि दी जाएगी। अब उसके बाद पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में क्या है कि स्नातकोत्तर कार्यक्रम की संरचना जैसे कि पेपर्स का प्रकार, उसकी संख्या और क्रेडिट इत्यादि उपयुक्त उल्लेखित 13 जुलाई 2021 के शासनादेश के अंतिम पृष्ठ पर एक तालिका में दी हुई है। तो सुलभ संदर्भ के लिए तालिका इस पत्र के अंत में भी अंकित है। अब जैसे पीजी लेवल पर यानी एमकॉम लेवल की बात करें तो इसमें एक ही मुख्य विषय होगा, मेजर सब्जेक्ट जो है वो एक ही होगा और पीजी कार्यक्रम CBCS एवं सेमेस्टर सिस्टम में संचालित होगा, जो कि अभी भी चल ही रहे हैं। मुख्य विषय के 4 थ्योरी के पेपर जो कि 5 क्रेडिट का एक होगा और अथवा 4 थ्योरी के व 1 प्रयोगात्मक पेपर, सभी 4 क्रेडिट में आपको बता दूं जिन लोगों को नहीं पता व्यूवर्स की 15 लेक्चर का 1 क्रेडिट होता है, यानी कि उस सब्जेक्ट में आपके 15 लेक्चर होंगे तो वो 1 क्रेडिट माना जाएगा। और जैसे 5 क्रेडिट का है तो 15 × 5 = 75, टोटल 75 लेक्चर्स जो हैं वो उसके होंगे
और जिसमें 4 क्रेडिट दिया है तो उसमें 60 लेक्चर होंगे, 15 चौके 60 है ना, और 15 लेक्चर जो है वो आपका जो कोई प्रैक्टिकल पेपर है तो वो उससे रिलेटेड होंगे। तो एक सेमेस्टर में होंगे। तो इस प्रकार एक सेमेस्टर में मुख्य विषय के पेपर्स 20 क्रेडिट के होंगे। ठीक है, इस प्रकार एक सेमेस्टर में मुख्य विषय के पेपर्स के 20 क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो 15 प्लस 5 आपके 20 क्रेडिट, ये आपके 20 क्रेडिट हो गए। अब इसमें एक वर्ष में 40 और 2 वर्ष में 80 क्रेडिट होंगे। फर्स्ट ईयर में 40 क्रेडिट का और सेकंड ईयर में 80 क्रेडिट होंगे। अब पीजी कार्यक्रम का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाएगा कि उसमें अधिक से अधिक ऑप्शनल पेपर हों, यानी कि ऑप्शनल पेपर ज़्यादा होंगे उसमें। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में चारों थ्योरी पेपर्स अनिवार्य हो सकते हैं, यानी कि अगर आप एमकॉम फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो उसमें चारों के चारों थ्योरी पेपर तो कंपलसरी हो सकते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में, ये फर्स्ट सेमेस्टर में तो चारों, सॉरी मैं ईयर गलत बोल गया, माफ़ी चाहूँगा। फर्स्ट सेमेस्टर में चारों पेपर तो कंपलसरी हो सकते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में 1 अथवा 2 पेपर स्पेशलाइजेशन पर आधारित ऑप्शनल पेपर में से विद्यार्थी अपने इंटरेस्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी या कॉलेज में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इन पेपर्स का चुनाव कर सकता है। फोर्थ सेमेस्टर में अधिक से अधिक अथवा सभी पेपर्स स्पेशलाइजेशन पर आधारित ऑप्शनल पेपर होना समुचित रहेगा। अब पीजी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को केवल एक माइनर इलेक्टिव पेपर मुख्य विषय से अलग किसी अन्य संकाय के विषय को लेना होगा। यह पेपर 4 या अधिक क्रेडिट का होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी पेपर्स के पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा अपनी पाठ्यक्रम समिति जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होती है या विद्वत परिषद जो एकेडमिक काउंसिल होती है उससे शीघ्र ही अनुमोदित कराएं। अब इसमें रिसर्च प्रोडक्ट क्या है कि उच्च शिक्षा के 4th और 5th ईयर में, जिसमें कि पीजी के फर्स्ट और सेकंड ईयर में भी विद्यार्थी को बृहद शोध परियोजना करानी होगी। स्टूडेंट्स को 4th और 5th ईयर में उसके द्वारा चुने गए मुख्य विषय से संबंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी भी हो सकती है, यानी वो अपने सब्जेक्ट से भी ले सकता है। और ये शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप, सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है। शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जाएगी। एक अन्य को सुपरवाइजर किसी उद्योग, कंपनी या तकनीकी संस्थान या किसी भी शोध संस्थान जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन होते हैं उससे लिया जा सकता है। अब स्नातक यानी कि बीकॉम जो रिसर्च वर्क सहित कंप्लीट होती है और पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं उसको प्रत्येक सेमेस्टर में 4 क्रेडिट यानी कि 4 घंटे प्रति सप्ताह की शोध परियोजना करनी होगी। 4 घंटे प्रति सप्ताह यानी एक सप्ताह में कम से कम 4 घंटे, ठीक है, उसको रिसर्च वर्क का काम करना होगा। स्टूडेंट वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध यानी कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डायरेक्टेशन अपना जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाइजर या विश्वविद्यालय द्वारा नामित जो एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं वो संयुक्त रूप से 100 मार्क्स में से करेंगे। इस प्रकार इस परीक्षा के कुल 8 क्रेडिट होंगे। यदि कोई विद्यार्थी अपनी शोध परियोजना से कोई शोध पत्र यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में पीजी कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवाता है तो उसे शोध परियोजना के मूल्यांकन यानी कि जो 100 में से होंगे 25 अंक अतिरिक्त अंक उसको दिए जा सकते हैं। प्राप्तांक अधिकतम 100 ही रहेंगे। यानी मान लीजिए अगर आप डायरेक्टेशन किसी अच्छे टॉपिक पर कर रहे हैं और यूजीसी के जो केयर लिस्टेड जर्नल हैं जो यूजीसी की वेबसाइट पर हैं, आप अपने डायरेक्टेशन में से कोई रिसर्च वर्क निकाल के पब्लिश कर लेते हैं तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे, लेकिन वो 100 से ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स वो 100 नंबर का ही आपका प्रोजेक्ट होगा। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे और उन्हें सीजीपीए की गणना में भी शामिल किया जाएगा। तो ये थोड़े से रूल्स दे रखे हैं। और क्रेडिट और क्रेडिट निर्धारण तथा उपस्थिति आदि के नियम उपरोक्त उल्लेखित 13 जुलाई 2021 के शासनादेश के बिंदु संख्या 9 व 10 में दिए गए हैं। अब इसमें पीएचडी कार्यक्रम यानी कि पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश एवं संचालन के नियम व अध्यादेश विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाए जाते हैं। इसमें शोध परियोजना
यानी जो आपका रिसर्च प्लानिंग जितनी भी होती है, रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, उससे पहले प्री पीएचडी कोर्स वर्क करना होता है। ये 6 महीने का होता है ना। तो सभी विश्वविद्यालयों में प्री पीएचडी कोर्स वर्क की संरचना में एक रूपता लाने के लिए इस कोर्स वर्क में 2 मुख्य पेपर जो कि 6-6 क्रेडिट के होंगे और एक पेपर 4 क्रेडिट का उस मुख्य विषय से संबंधित होगा। देखिए, एक पेपर रिसर्च मैथोलॉजी तो सभी में होता ही है। इसमें क्या है कि रिसर्च एथिक्स इंक्लूड है और प्लेगनिज्म है और कंप्यूटर एप्लीकेशंस का होगा। उपयुक्त 16 क्रेडिट में से 3 पेपर्स के पाठ्यक्रम जो सिलेबस है विश्वविद्यालय अपनी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ और एकेडमिक काउंसिल से शीघ्र ही अनुमोदित कराएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमावली 2016 यूजीसी 2016 के बिंदु संख्या 7.8 के अनुरूप प्री पीएचडी कोर्स वर्क के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 55% अथवा समकक्ष ग्रेड /CGPA होंगे। उपयुक्त थ्योरी पेपर्स के अतिरिक्त पीएचडी कोर्स वर्क में एक शोध परियोजना भी होगी जिसका स्वरूप जो है वो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ BOS मतलब बोर्ड ऑफ स्टडीज़ व एकेडमिक काउंसिल निर्धारित करेगी। प्री पीएचडी कोर्स वर्क के विद्यार्थी की ग्रेड शीट एवं ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परंतु उन्हें CGPA की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। प्री पीएचडी कोर्स वर्क में 16 क्रेडिट अर्जित करके उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को उस मुख्य विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिसर्च PGDR दिया जाएगा। प्री पीएचडी कोर्स वर्क उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी को पीएचडी में शोध के लिए यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीकृत किया जा सकेगा। और उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश संख्या 69/70/1/2022 दिनांक 6 जनवरी 2021 के अनुसार सेवारत शिक्षकों के लिए प्री पीएचडी कोर्स वर्क को पूर्ण करने हेतु भौतिक कक्षाओं के साथ साथ ऑनलाइन प्रक्रिया को भी मान्यता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों से कार्यवाही करने को कहा है। इस संबंध में विश्वविद्यालय सेवारत शिक्षकों के लिए ऑनलाइन कोर्स वर्क का प्रारूप व नियम बना सकते हैं। तो ये कुछ नियम है ना। और ये एक प्रोफोर्मा दे रखा है। ये सभी टीचर्स को जो डिग्री कॉलेजेस के हैं, सेल्फ फाइनेंस में है, ये मैक्सिमम सभी टीचर्स को ये पता ही है कि ये एक प्रोफोर्मा भी दे रखा है साइट पर कि आपको माइनर जो सब्जेक्ट लेने हैं वो कैसे कैसे लेने हैं। तो ये इसके हिसाब से बना रखा है। तो आप इसका प्रिंट आउट अगर देख लेंगे निकाल करके तो बहुत ही ज़्यादा आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। और व्यूअर्स, CCS यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ये वीडियो मैं उसमें ऐड कर दूंगा। जैसे ही आपको पता लगे सारे कॉलेजेस के टीचर्स को, तो ये आप शेयर जरूर करें ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता लग जाए। थैंक यू।